ये ले 1000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ, राधिका ने कहा। साहब ने कहा, अरे ले पैसे, बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। राधिका पीछे हटी। जब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए। राधिका ने एक जोर का धक्का दिया, साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच राधिका भी उन पर जा गिरी। राधिका ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5000 दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही हैं। साहब ने कहा, राधिका तू जल्दी यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। राधिका का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में मजदूरी करता था। वो वहाँ पे जाकर दिहाड़ी का काम करता था। राधिका पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ दिन पहले बिकाऊ उसे अपने साथ शहर ले गया। दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। राधिका को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे उसकी आदत सी बन गई। दोस्तों, बिकाऊ सुबह 2 रोटी खाता था और 4-6 रोटी अपने साथ बांध लेकर सुबह 7 बजे ड्यूटी पर निकल जाता था। फिर रात को 9 बजे ही अपने घर पर वापस वो रूम पर आता था। 12 घंटे की ड्यूटी करता था। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती थी तो राधिका बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन बिकाऊ बाहर से पी के आता था और अपनी पत्नी के लिए जलेबी लेकर आता था। दोस्तों, पत्नी जैसे जलेबी देखती थी उसे वैसे पता हो जाता था कि आज इनको तनख्वाह मिली है। पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी। नमस्कार, आदाब, मैं फरीद अख्तर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बिकाऊ राधिका से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वह राधिका के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज़ नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में राधिका अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहाँ चलकर बातें करते हैं। राधिका ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। अरे कोठरी से निकलेगी तब तो किसी को जानेगी। राधिका ने अपने कोठरी पे ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वह मालती की झुग्गी में घुसी तो तंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविज़न, फ्रिज जिसमें से पानी निकाल कर उसने राधिका को पिलाया। राधिका ने पूछा, बहन यह कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने कहा, ये अलमारी नहीं, ये फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज़ें हफ्तों तक खराब नहीं होती हैं, पानी ठंडा रहता है, जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपये में लिया है। राधिका ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं, पर उनकी कमाई से यह सब नहीं आया है। मैं भी तो काम करती हूँ, यहाँ रहने वाले ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चलेगा। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी काम पकड़ लो, काम करोगी, मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या मिलेगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज़ मिलता है, त्योहारों पर नए कपड़े, दिवाली पर गिफ्ट मिलती है। आज मैं अपनी कमाई से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या मुझे काम मिलेगा? राधिका ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहाँ मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन कामवाली के बारे में पूछ रही थी। वह एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके मर्द वकील हैं, 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ ही स्कूल जाते हैं।
मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसे की बात भी कर लूँ। मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुई तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजा कर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने राधिका से कहा कि वह चाहे तो अभी उसके साथ चले। मैडम 2 बजे घर आ जाती हैं, आज ही बात पक्की कर लें और कल से काम पर लग जाएं। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करनी है तो उसके 300 रुपये, कपड़े भी धुलने हैं तो उसके अलग से 300 रुपये, अगर सारे काम करने हैं तो कम से कम 2000 रुपये। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने राधिका से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूँगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी? हाँ दीदी, मैं जानती हूँ। मीट मछली भी बना लेती हूँ, राधिका ने कहा। उसका दिल अंदर से उछल रहा था। अगर वह महीने में 2000 रुपये कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। राधिका तेजी से अपनी झुग्गी में आई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। राधिका थी तो सांवली, पर उसका नाज नक्शा बड़े ही तीखे थे। गांव में न जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। मालती, मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूँगी, यहाँ यही रिवाज है। मालती एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। मालती ने उन्हें नमस्ते किया। राधिका ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मालती 2 साल पहले उनके घर पे भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? मैडम ने राधिका से पूछा। मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसे बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मेरे इलाके की है, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं? मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही हैं कराने। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना है। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ सफाई करना, बर्तन पोंछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊँगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या? राधिका ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो राधिका ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, ये तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, कामवालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। यह मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फंसा कर वह खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर राधिका ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे नहीं लगा सकता। गांव में मेरे भी पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं से पानी भरने गई थी तो एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहाँ से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग रहते हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसा ठीक समझ, मुझे तुझ पर भरोसा है। दूसरे दिन राधिका सुबह जल्दी उठी और मालती को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया। राधिका ने जल्दी से पोंछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाएं तो कुछ कपड़े हैं उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में राधिका साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ढक की आवाज़ कर वह कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर ट्रे को रख दिया। साहब ने राधिका को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा लेती आना। राधिका बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इस बीच साहब ने 500 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने कहा, यह क्या है? यह रख ले मालती, तुझे से 500 रुपये ले लिए होंगे पहले, वह यहाँ काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपये ले लो, पर मैडम से मत कहना, तनख्वाह मिलने पर अलग से 500 रुपये तुझे फिर दे दूँगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन राधिका ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, पर साहब ने उसे 500 के नोट लेने को कहा।
राधिका ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें सूखने डाला तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए आमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करके दिखाया और अपना बैग राधिका को पकड़ा दिया। बैग लेकर राधिका उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। न जाने कैसे साहब की उंगली उसके हाथों से छू गई। राधिका भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद राधिका ने गेट बंद किया, फिर वह कोठी के अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियाँ और शैम्पू की शीशी, आदमकद आईना। राधिका को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतार कर पहली बार जब वह गांव से आई थी तो उसने जमकर साबुन लगाकर नहाया और फिर बाथरूम में टंगे तौलिया से देह पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आदमकद आईने से निहारा। उससे लगा कि वह राधिका नहीं, कोई और औरत है। अपने कपड़े धोकर राधिका ने उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए कपड़े खंगाल लिए। थोड़ी चाय बची गई थी, उसे गर्म करके पी लिया, नहीं तो बर्बाद होती। धीरे धीरे राधिका ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफ़ी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता भी नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी। उस दिन वह काफ़ी खुश थी। शाम तक जब वह अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपये जाकर मालती को दे दिए, क्योंकि मालती ने काम पे लगवाया था तो पहली पगार का 1000 मालती को लेना था। मालती को जाके दे दिए। मालती ने उससे चाय पिलाई और हाल चाल पूछा। उसने इशारों में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मालती पहले से काम कर चुकी थी। उसको हर घर का माहौल पता था। वो भी जानती थी साहब को, क्योंकि 2 साल पहले साहब के यहाँ काम कर चुकी थी। राधिका ने कहा, ऐसा नहीं, साहब तो अपनी चाय उसी से लेते जब मैडम आसपास ना हो तो ही देखते रहते और राधिका मज़े लेती रहती। राधिका समझ गई थी कि मालिक की निगाहें उसकी जवानी पर हैं। वे उसे पैसे देते तो वह पहले लेने से मना करती, पर वे जबरन उसे दे ही डालते और कहते, देख राधिका, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, फिर 1000 रुपये की आज कीमत है ही क्या। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम, तेरी जैसी क्वालिटी उन औरतों में नहीं थी। राधिका चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते पर समझ नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा, राधिका, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी। घर में सिर्फ साहब रहेंगे। मैं टूर से लौटने में 10 दिन लगेंगे। आने जाने के टाइम तुम संभल लेना, साहब को कोई दिक्कत ना हो। पहले आमलेट बना दे और तू ऐसा करना, लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना, साहब रात में गर्म करके खा लेंगे। ठीक है, राधिका ने कहा और अपने काम में लग गई। मैडम की गए 10वां दिन था। राधिका जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कहा, आज कोर्ट नहीं जाना है, वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में 1 बोतल पड़ी होगी, वह ले आओ, मैं थोड़ी ब्रांडी लूँगा, मुझे ठंड लग रही है। राधिका रसोई में आमलेट बनाने चली गई। आमलेट बनाकर उसे प्लेट में रख कर वह साहब के कमरे में गई तो वहाँ नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम गए होंगे। साहब तब तक वहाँ आ गए थे। वह राधिका, तूने तो फटाफट काम कर दिया, तू बड़ी अच्छी है, चाय पी, ये ले 1000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ, राधिका ने कहा। साहब ने कहा, अरे ले पैसे, बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। राधिका पीछे हटी। जब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए। राधिका ने एक जोर का धक्का दिया। साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच राधिका भी उन पर जा गिरी। राधिका ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब
5,000 दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही हैं। साहब ने कहा, राधिका तू जल्दी यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। दोस्तों, ये थी एक चतुर और चालाक नारी, खेली खाई नारी। दोस्तों, वो साहब के हाथ नहीं आई और 5,000 लेकर फिर निकल ली। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और हमारी अगली कहानी का आप लोग इंतजार करिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, किसी दूसरे के द्वारा लिखी